शांति। 1 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि बाप धरती पर आया है। हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए अब घर जाने की दिल होती है। वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक ही एक नहीं है। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको अपने घर अर्थात शांति धाम ले चलो। बाप को निमंत्रण दिया, हे भगवान, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आकाश सिंहासन छोड़ करके आ जाओ और अपने घर ले चलो। तो निमंत्रण पर, तुम्हारे निमंत्रण पर बाप आया है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माओं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि हे आत्माएं, तुम पतित अपने घर कैसे चल सकेंगी? पावन तो ज़रूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है। बाबा ने कहा, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। तो अब बाप पूछते, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं सबको ले जाना है। बाबा ने कहा, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। बाबा कहते, अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है समझने की। इतनी सहज बात भी मनुष्य समझ नहीं पाते, क्योंकि माया का परछाया सबके ऊपर पड़ा हुआ है। माया का इतना बड़ा ग्रहण लगा है कि मनुष्य सत्य बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीव आत्मा का, ये है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्मा निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया। बाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये पुरानी दुनिया है। सब जीव आत्माओं की सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते वही पावन सुखधाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है। बाबा कहते इसमें कोई बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम ले चलने के लिए।
वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझसे बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कल्प कल्प में आकर के ऐसे ही कहता हूँ। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हैं। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा ज़रूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, ये भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित इसलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। 5000 वर्ष बाद जब तुम पतित बन जाते, तमो प्रधान बन जाते हो, तो बाबा यही पैगाम देते, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सुनाते। अपने को आत्मा समझो, ये दे तो खलास हो जानी है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। कब शरीर छूट जाए कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। बाकी आत्माओं को वापस जाना, उनको कहते निराकारी दुनिया। सब निराकार आत्माएं वहाँ रहती हैं, अपने बाप के आसपास चिपकी रहती हैं। वह घर है आत्माओं का, निराकार बाप भी वहाँ रहते, श्री बाबा भी परम धाम में रहते हैं। तुम बच्चों की खातिर इतने पवित्र धाम को छोड़कर सृष्टि रंगमंच पर ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्मा कहाँ जाकर रहती हैं, ये भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीव आत्मा थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो बाबा ने कहा क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कुछ भी नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य सुनाते हैं ना, बाबा तो आकर के सत्य सुनाते, और कोई तो सत्य सुना ना सके, इसलिए बाप तो आकर के सच सुनाते हैं। अपने बाप पर विश्वास नहीं करोगे क्या? तो चक्र का हिसाब भी बताया है। तो बाबा ने किसका हिसाब बताया है? चक्र का हिसाब भी बताया है। बाबा कहते इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। इस समय कोई देवी राजधानी नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में फिर एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्थ्य का भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते ना हिटलर भी स्वास्थ्य का निकालता था, लेकिन उल्टी, इसलिए उसका उल्टा हो गया। वास्तव में निकालने से ना निकालने से कुछ होता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का सभी निकालते, उसका वास्तविक अर्थ कोई जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल है, खेलते रहते हैं। अथाह चित्र दीप माला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो कि एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर
जाना है। कल कल करती पल पल बहती समय की नदियाँ गाए, और सच्ची करवाई कर लो भाई जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौटना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगानी है, इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक मासूक से। वह कहते हैं मुझे याद करो, मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है, योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सज़ा खाएंगे। इस समय योग में नहीं रहे तो कितना पश्चाताप करना पड़ेगा, कितनी सज़ा खानी पड़ेगी, फिर उस समय कुछ कर नहीं सकते। यही कहते धर्मराज की सज़ा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर में जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना, बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना, ड्रामा अनुसार अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। खुशी से जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर सज़ा खा करके वापस जाना ज़रूर पड़ेगा। एक को भी छोड़ करके जाएगा नहीं, हर किसी को ले जाएगा। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सज़ा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सज़ाएं खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद में यही आकर समझाता हूँ, मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते, द्वापर युग से हारते आते और संगम पर तुम जीत पाते हो, तो तुम्हारा ही हार जीत का खेल चलता है। फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है पतित पावन आओ। हम विकारी पतित आकर निर्विकारी पावन बनाओ। कहते हम विकारी पतित है प्रभु, हमें आकर के निर्विकारी बनाओ। लेकिन जब निर्विकारी बनाने आते हैं तो निर्विकारी बनते नहीं। यह है विकारी दुनिया। भी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते वह सजा खाकर जाते, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में जहाँ 2 कला कम हो जाती हैं। जो पीछे द्वापर युग में आते हैं तो उनको धर्मराज की पूरी यातना मिलती हैं, और फिर भी कब आए भी कब 2 कला कम हो गई तब उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छींची खाद पड़ती है। इस समय किसकी खाद पड़ रही है? आत्मा में लोहे की खाद पड़ रही है। मुलम्बे की बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। काऊ की समझ में नहीं आता तो बाबा क्या कह रहे बच्चों, हाथ उठाओ। हाथ उठाने में कोई लज्जा नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता है ना। तो बाबा ने कहा इनके 84 जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पावन उनके ही शरीर में आता हूँ। मैं बाबा ने कहा पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझा। सबसे पहले किसको पावन बनाते? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को, उसके बाद हम सभी बन जाते। लेकिन उनका कितना क्लियर है, कितना पावरफुल है और कितना सहज है। डिफ़िकल्टी इसमें कुछ है नहीं। बाप कहते मुझे, शिव बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो मुझे क्यों भूल जाते हो? तो बाबा ने कहा तुम्हारे पाप वशम होंगे, इसी से तुम्हारे पाप वशम होंगे, और कोई पाप वशम करने का उपाय नहीं। बाबा ने कहा गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना है और दूसरों को सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, गा गा के, बजा बजा करके, घूम घूम के
कितने शास्त्र सुनाए और शास्त्र सुन सुन के लगता था कि यही सत्य है, यही सत्य है, लेकिन परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला तो सब कुछ झूठ लगने लगा। जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं, कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को, बाप को याद करना है, भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, जो कोई नहीं जानते मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता नॉलेज को, तुमको सब कुछ पढ़ाते, 84 का चक्र भी समझाते, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की दृष्टि, वहाँ भिखारी बच्चे होते नहीं। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, बाला सी हर राधा होगी तो हर बालक कृष्ण जैसा क्या करेगा, मुस्कराएगा, चारों तरफ रमणीकता लाएगा। रावण राज्य नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। जिसको तुमको साक्षात्कार होता है, अब बच्चा बन गर्म में महल में जाना है, खुशी हो जाती है। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पीटने की बात ही नहीं। शरीर से बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं है कि एकदम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री याद का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो, ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, ख़त्म हो जाना है, याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में ये गंदी चीज़ें मांस आदि होता नहीं, इसलिए यहीं से छोड़ना है। ये मांस आदि, ये नॉन वेज किसी की भी बाबा ने कहा छोड़ना है। बाबा ने कहा, बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बात सही देता हूँ। कितना बड़ा लालच बाबा आकर के देते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं तुमको विश्व की बात सही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है, इससे बड़ी कोई आमदनी हो सकती? तुम एक कदम रखो, मैं 1000 कदम रखूँगा। बाबा ने कहा तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे हो रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को क्या करना है? चुनौती देनी है कि देखो तुम कहते घर बार छोड़े बगैर पवित्र रह नहीं सकते, और हम घर बार में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। हमें कोई पवित्रता के लिए रोक नहीं सकता, और कितनी भी रोकने की कोशिश करे लेकिन रोकने वाला पीछे हट जाएगा और चलने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहना है, जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र होकर के दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ में होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब साथ बनाते हैं जो कोई तकलीफ़ नहीं, फट से ख़त्म, ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं। भगवान फिर भी हम बच्चों के ऊपर कितना बड़ा रहम करता है। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और मुक्ति युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठ खिदमत सेवा करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। रावण की दुनिया का कोई दीपक जगाने वाला भी नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थ क्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना, जहाँ तो शुरू में 9 लाख थे। फकीर भी तुम हो न, साहिब भी तुमको प्यारा है, फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है।
सतयुग बहुत छोटा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्ट्रेस है अब अंत माया विनाशी अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप के स्टूडेंट बन पड़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामानुसार बदायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राजभाग ले रहे हो। हूबहू कल्प पहले मिसल नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनाकर दिखाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह पर उसे मंजिल पर पहुंचाना है। वापस घर जाना, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक मासूक को ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कमांड स्वरूपधारी भव। स्पष्टीकरण, यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले हो जाते हो। सदा कमांड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्सव में रहना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो अनुभव करेंगे। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप की सबसे प्रिय संतान हूँ। जैसे बाबा सर्व शक्तियों से संपन्न है, मैं आत्मा भी उनकी छत्र छाया के नीचे रहकर धीरे धीरे मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा के अंदर एक एक शक्ति और गुण है जो मैंने प्यारे श्री बाबा से धारण किया है। बाकी तो मैं एक आत्मा हूँ। वास्तव में शरीर तो मेरा वस्त्र है। इस बात को मैंने आज से पूरी अच्छी तरह से मान लिया है। अब कोई भी माया का प्रकोप मेरे संकल्पों को विकल्प नहीं बना सकता। मैं संपूर्ण और संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। मुझे अनुभूति हो रही है मैं ब्रह्मा बाप के समान हूँ। मैं बाप के हर कार्य में मददगार बनूं। मैं बाप की हर शिक्षाओं का पालन करूं। ऐसी बाप के साथ मेरी प्रतिज्ञा है। बाबा मैं वो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ और आप मेरे हो। संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। ओम शांति, ओम शांति।